हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई वेल सीरीज लव प्लेड के एपिसोड 2 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में सेंग ताई और बो को साथ में खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे बो सेंग ताई का लड़का हुआ चेहरा देखकर उससे कहती है कि सेंग ताई क्या बात है, तुम क्या सोच रहे हो? सेंग ताई खाना अच्छा नहीं है क्या, और या फिर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो? ये बात सुनकर सेंग ताई शॉक हो जाता है। तो वो कहती है कि क्या मैंने सही गेस किया? तो यहाँ पे सेंग ताई के गले में खाना अटक जाता है, उसको बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है। तो यहाँ पे वो जूस का ग्लास दूर कर लेती है, कहती है कि पहले मुझे जवाब दो, उसके बाद तुम्हें जूस पीने को मिलेगा। तो फिर बेचारे सेंग ताई को बताना ही होता है। तो वो कहता है कि मैं अपने सोलमेट से मिला। तो ये सुन के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या और कहाँ पे कैसे? इतना ज़्यादा जोर से चीखती है कि सारे लोग उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को शांत करती है। उसके बाद सेंग ताई से कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुम्हारा सोलमेट है, और क्या वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है? तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि हाँ, वो मुझे कॉफ़ी शॉप पे मिला था और मुझे उसकी आवाज़ याद थी, और जब बारिश हुई तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, और जब उसने अपना नाम बताया तो मुझे पता चल गया कि ये वही इंसान है। वो कहते हैं कि ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुमने उसको जवाब दिया और तुम्हें उसका नाम कैसे पता? तो फिर सेंग ताई कहता है कि मैंने उसके गाउन पे देखा था, वो श्रीनिवा हॉस्पिटल में वेट यानी कि जानवरों का डॉक्टर है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सेंग ताई से कहती है कि तुमने 2 सालों तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया, और उसके बावजूद भी वो तुमसे इतना ज्यादा क्लोज है। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या वो ये जानता है कि तुम उसकी सोलमेट हो? तो फिर सेंग ताई कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नॉर्मली उसे कोई जवाब नहीं देता था, तो इसीलिए वो मेरी आवाज को नहीं पहचान सकता था। तो वो कहती है ठीक है, मुझे ये गेस करने दो, तुम उससे पहली बार मिले और मिलते उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगे, हाँ? तो यहाँ पे सेंग ताई बहुत ज्यादा स्माइल करके हाँ बोलता है। तो ये सुनकर वो बहुत ज्यादा स्माइल करते कहती कि ओह सो क्यूट, तो तुम मुझे अभी बताओ कि तुम दोनों लोग कहाँ तक पहुंचे? तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि ये तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशंस है, मुझ में उससे बात करने की हिम्मत नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूँ, और इसी तरह से। तो वो कहते हैं सेंग ताई मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें पहले उससे बात करनी होगी, क्योंकि वो तुम्हारा सोलमेट है, और जैसे बारिश हो तुम उससे बात करो। और मुझे लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से वो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि वो 2 सालों से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तय कहता है कि ये ऐसा है कि ऐसा, तभी यहाँ पे वो कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हें चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना कितना ज्यादा पसंद है, तुम उसे लाइक करते हो ना, तो तुम्हें सबसे पहले स्टेप लेना होगा। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है लेकिन कैसे? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि उन चीजों से शुरुआत करो जो तुम्हें पसंद हो और या उसे पसंद हो। वैसे वो एक बेट है ना? तो सेंग ताई कहते हैं कि हाँ, लेकिन फिर? तो यहाँ पे वो कहती है डियोर। तो ये सुनकर सेंग ताई थोड़ा सा शॉक होता है। तो यहाँ पे डोर स्माइल करते हुए बोलती है डियोर, मतलब जो वेट होता है वो जानवरों का डॉक्टर होता है, और सेंग ताई के पास एक बिल्ली है, तो वो साफ साफ उसे इशारा कर रही होती है कि तुम अपनी बिल्ली को लेकर उसके पास जाओ। नेक्स्ट सीन में सेंग ताई को दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्ली डोर, जिसका नाम है, उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल के अंदर जाकर सेंग ताई अपनी बिल्ली को निकालता है और उससे बातें करने लगता है, थोड़ा सा उसके साथ खेलने लगता है, और अपनी कैट डोर से कहते हैं कि मुझे माफ करना, चलो हम बो की एडवाइस को फॉलो करते हैं। तभी यहाँ पे एक नर्स वो आती है और सेंग ताई से कहती है कि क्या आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी बिल्ली की क्या मतलब सेवा करूँ? तो फिर सेंग ताई कहता है कि मैं इसको वैक्सीन दिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। तो ये नर्स कहती है कि आप काउंटर पर जाइए और वहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो नर्स फिर से सेंग ताई के पास आती है और उससे कहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वेट अभी आती होगी। तभी वहाँ पे मतलब वेट आती है जो कि फीमेल डॉक्टर होती है, और सेंग ताई का फॉर्म पढ़ रही होती है, और उससे कहते हैं कि तो आपका पहली बार है। उसके बाद उसकी बिल्ली को देख के कहता है कि वाह कितनी प्यारी बिल्ली है, इसका नाम डियोर है, और आपका नाम मिस्टर, क्या मैं आपको मिस्टर सेंग ताई बुला सकती हूँ, ताकि हमारी कॉन्वर्सेशन काफी बहुत ज्यादा अच्छे से हो सके? तो फिर सेंग ताई कहता है कि हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे इस चीज से कोई भी समस्या नहीं है। तो पे डॉक्टर बिल्ली को अपने पास लाने के लिए बोलती है, तो सेंग ताई कैट को उसके पास ले जाता है। तो पे डॉक्टराइन सेंग ताई से पूछते हैं कि इसको कभी भी वैक्सीन नहीं लगी है ना? तो सेंग ताई कहता है कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली ये मुझे रोड पे मिली थी और मैं इसे उठा लाया। तो यहाँ पे डॉक्टर आला से बिल्ली को चेक करने लगती है। तो सेंग ताई पूछता है कि क्या कोई समस्या है? तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इसके पल्स और सारी चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल है। मैं यहाँ पे बस 2 मिनट के पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बिल्ली की मतलब डॉक्टर जो होती है बिल्ली का चेकअप भी करती है। तो वैक्सीन देने के बाद डॉक्टराइन मतलब सेंग ताई से कहते हैं कि आप बिल्ली को घर ले जा सकते हैं। तो सेंग ताई डॉक्टराइन से पूछता है कि नॉर्मली यहाँ पे कितने सारे वेट्स होते हैं? तो इस सुनकर डॉक्टराइन थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे 6 वेट्स हैं, 4 जनरल और 2 स्पेशलिस्ट हैं, क्या कोई समस्या है? फिर सेंग ताई कहता है कि अरे नहीं, बस ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं बस ये जानना चाहता था कि यहाँ पे कितने सारे वेट्स हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बहुत ज्यादा स्माइल करती है और उससे कहती है कि इसको 2 हफ्ते के अंदर फिर से ले आना वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए, और हाँ प्लीज भूलिएगा मत। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि हाँ मैं नहीं भूलूंगा। तो जैसे सेंग ताई बाहर निकलता है, डॉक्टर उसको बताती है कि 7 दिनों तक अपनी इस बिल्ली को नहलाना मत, और हाँ अगर इसकी हरकतों में या किसी भी चीज में कोई भी परिवर्तन होता है तो आप इसे कभी भी यहाँ पर ला सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सेंग ताई मुड़ता है, उसको पीछे से डॉक्टर फात आते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर फात को देख के सेंग ताई वहाँ पे स्टैचू बन के बस उन्हें घूरे जा रहा होता है। तभी डॉक्टर फात सेंग ताई से पूछते हैं कि क्या हुआ? हाँ? तो फिर सेंग ताई कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। तो ये सुनकर डॉक्टर फात बहुत ज्यादा स्माइल करते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं, मैं बिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो फिर सेंग ताई कहता है कि ओह, इसे तो मैं वैक्सीन दिलवाने के लिए लेकर आया था। तो यहाँ पे फात कहता है कि फर्स्ट वैक्सीन
तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि हाँ फर्स्ट वैक्सीन। तो यहाँ पे फात बिल्ली को देखता है और कहता है कि आओ, तो इसका नाम डियोर है। और फिर यहाँ पे डॉक्टर फैट जो होता है वो सेंग ताई से पूछता है कि और आपका अनफर्ट पे काम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि मैं इससे रिवाइज करना चाहता था और इसलिए मैं आपको देखना चाहता था। और ये सुनकर जो मतलब डॉक्टर के बगल में जो दो लड़के खड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हाँ सही बोल रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो, ऐसे दोनों बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि मुझे परमिशन दीजिए, अब मुझे यहाँ से चलना है। और ऐसा बोलकर वो भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे ड्रैको टोपा वाला आदमी गाना गाते हुए बोलता है कि हमारे आसपास किसको प्यार हो गया है। तभी यहाँ पे उसका पार्टनर उसको से पंच करता है और कहता है कि क्या गाना गाना जरूरी है। तो यहाँ पे लाल टोपा वाले आदमी कहता है कि ये तो एकदम राइट वेव है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। ऐसे बहुत ज़्यादा मजे ले रहा होता है डॉक्टर फैट के। नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर्स सभी लोगों की अटेंडेंस ले रही होती हैं और सभी लोग प्रेजेंट बोल रहे होते हैं। तभी टीचर यहाँ पे टाइन का भी नाम बोलते हैं लेकिन टाइन वहाँ पे नहीं होता। तो टीचर कहते हैं कि अगर वो यहाँ पे नहीं है तो मैं उसको एब्सेंट कर दूंगी। लेकिन तभी यहाँ पे टाइन प्रेजेंट मैम बोलकर क्लास में ऐसे एंटर करता है और फिर अपने दोस्तों के पास आता है और ये सारे लोग मिलकर आपस में बकवास करने लगते हैं। और तभी यहाँ पे न्यू प्रोफेसर एंटर करता है, सब लोग हाय हेलो बोलते हैं, प्रोफेसर भी सबको हाय हेलो बोलता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर कहता है कि इससे पहले मैं क्लास शुरू करूँ मैं तुम लोगों को मिड टर्म असाइन मतलब कुछ काम देने वाला हूँ ताकि तुम लोगों को पढ़ने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएं। और मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स पेयर में डॉक्यूमेंट्री बनाएं और स्टोरी को विजुअल और साइलेंस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे टाइन अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है कि लेकिन प्रोफेसर हम लोगों ने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे प्रोफेसर कहता है लेकिन तुम तो फिल्म की स्टडी करते हो ना, अगर तुम फिल्म नहीं बनाओगे तो तुम ये कैसे जान पाओगे कि तुम फिल्म बना सकते हो या नहीं। और तुम लोगों की जो पेयरिंग होगी वो रैंडमली होगी। सेंग ताई मैं तुम्हारी पेयरिंग करता हूँ लुम्फोन से। तो ये सुनकर टाइन बहुत ज्यादा शौक होता है, कहता है क्या सर। तो यहाँ पे उसके प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम दोनों लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं हो, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सेट पे होगे तो तुम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ ही काम करोगे, तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के साथ भी काम करना होगा जिसके साथ तुम क्लोज नहीं रहोगे। सेट पे होने का मतलब है कि तुम इंसानों के साथ हो और अगर तुम दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस सेमेस्टर पास कर सकते हो। नेक्स्ट सीन में सेंग ताई को दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्ली को लेकर अपने घर पे आता है और फिर उसको बैग से निकालता है, उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो ये दुनिया भर का। तो फिर यहाँ पे सेंग ताई बहुत ज्यादा परेशान होता है, कहता है कि ये मैंने आज क्या कर दिया और ऐसा बोलकर उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे फैट ने उससे पूछा होता है कि तुम्हारा अनफॉरगेट कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे सेंग ताई उसे जवाब देता है कि इसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी कैट होती है वो छिपने लगती है। तो सेंग ताई उसे कहता है कि क्या आप मुझसे छिप रही हो, हाँ देखो तुम्हें वैक्सीन की जरूरत है और इसलिए मैं तुम्हें लेकर गया था, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे सेंग ताई अपनी बिल्ली के साथ बहुत प्यार से खेलने लगता है, तभी उसकी बिल्ली सेंग ताई की उंगली में काट लेती है। तो सेंग ताई उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे काट लिया, अब मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ दूंगा और ऐसा बोलकर वो बेड पे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेंग ताइन को उसके घर के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे सेंग ताई मतलब जो होता है वो मोटर बाइक लेकर वहाँ पे आता है, सवारी लेकर आता है। यहाँ पे ताई टाइन से पूछता है कि क्या तुम अभी अभी आए। तो यहाँ पे टाइन कहता है नहीं मैं बहुत पहले आया। तो ताई उससे पूछता है फिर तुम अंदर क्यों नहीं गए। टाइन कहता है कि आप क्या सोचते हैं कि मैं अकेले अंदर जाऊँ, अकेले ही गालियाँ सुनूं और अकेले सब कुछ झेलूं। यहाँ पे ताई कहता है कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें डांट पड़ेगी। यहाँ पे टाइन कहता है कि हम लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब यही है कि हम लोगों को गालियाँ सुननी पड़ेंगी, आप कुछ नहीं जानते या फिर आप ऐसे बेवकूफ होने का दिखावा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंग ताई कहता है कि बस बहुत हो गया, अब चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे जब सेंग ताई और सेंग ताइन दोनों घर के अंदर इंटर करते हैं तो उसकी मॉम किसी से बात कर रही होती है। तो उनकी मॉम इन लोगों से कहते हैं तुम लोग टेबल पे जाओ, मैं तुम लोगों से वहीं आके मिलती हूँ। वहीं यहाँ पे दोनों भाई आपस में कुछ बातें करने लगते हैं अपनी मॉम की बुराई। तभी यहाँ पे इनकी मॉम इन दोनों को घूर के देखती हैं कि मतलब तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं फोन पे बात कर रही हूँ ऐसा कुछ। फिर सेंग ताई साइलेंटली घर के अंदर जाने की कोशिश करता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा फनी लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पे इनकी मॉम इन लोगों के पास आ रही होती है। तभी यहाँ पे टाइम कहता है कि मॉम आपने फैंसी ड्रेस किस लिए पहन रखी है। तब इनकी मॉम कहते हैं कि आज मेरी फॉरेनर से एक मीटिंग होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और इसलिए ऐसा सब कुछ है, अगर मैंने सब कुछ तुम्हारे पसंद का बनाया, अगर तुम लोगों को कुछ और चाहिए तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे टाइम कहता है कि मॉम आपने इतना ही बहुत ज्यादा बना दिया है, मैं यही नहीं खा पाऊंगा। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं ठीक है फिर खाना खाओ। और उसके बाद पूछते हैं कि टाइम तुम जानते हो तुम्हारे ग्रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्या तुमने बहुत सारी क्लासेस स्किप की हैं। तो यहाँ पे टाइम कहता है कि मॉम मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। तो उसकी मॉम कहते हैं कि मुझे कैसे पता होगा और ये तो तुम्हारी हाई स्कूल की ही आदत रही है। तो यहाँ पे टाइम कहता है कि मॉम हो सकता है कि चीज़ें बदल गई हों। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना सोचूं तो नेक्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेकर आना। तो यहाँ पे टाइम कहता है कि ठीक है मॉम। तो यहाँ पे इन लोगों की मॉम ताई से पूछते हैं ताई तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मॉम मुझे लगता है कि सुसु चल रहा है। सुसु शब्द जो होता है वो थाई भाषा में किसी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे इनकी मॉम कहते हैं कि जहाँ तक मुझे लगता है कि सुसु का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मैंने यूके में अपने दोस्त से बात की है, अगर तुम मास्टर्स के लिए वहाँ पे जाना चाहते हो तो वो लोग तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। यहाँ पे ताई कहता है कि मॉम मुझे तो ये बात याद नहीं कि मैंने कभी आपसे कही हो कि मैं मास्टर्स करना चाहता हूँ। तो
यहाँ पे उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, मैं पेरेंट्स और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ये जानूँ कि मेरे बच्चे क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे ताई कहता है कि मॉम आपने मुझे और टाइन को यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ पे इनकी मॉम कहते हैं कि क्या तुम लोगों को अंकल नू याद है। यहाँ पे टाइन कहता है कि हाँ आपके पुराने बॉयफ्रेंड। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ मैंने और अंकल नू ने ये डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे। सैंग नी और सैंग चैन इस बारे में जानते हैं और इसलिए मैंने सिर्फ तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया। तो यहाँ पे टाइन कहता है कि मॉम क्या डैड इस बारे में जानते हैं। तो उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ और उनको कोई भी समस्या नहीं है। तभी यहाँ पे ताई कहता है कि मॉम क्या आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही है। डैड का क्या, वो कैसे जिंदा रहेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी ज्यादा स्वार्थी निकलेंगी। तभी यहाँ पे ताई गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है और टाइन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी यहाँ पे टाइन ताई को रोकता है और कहता है कि क्या आप शांत नहीं हो सकते, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ताई कहता है ठीक है मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारे हिसाब से क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्या वो इसी तरह से शादी कर सकती हैं। तो यहाँ पे ताई कहता है मतलब टाइन कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे भाग नहीं सकते हैं, आप उनसे बात तो कीजिए। तो यहाँ पे ताई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय उनसे बात करने से वो मेरी बात को समझ सकती हैं। तुम्हें बताया मैं जब भी डैड को देखता हूँ तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, वो अभी भी मॉम से प्यार करते हैं, वो उनसे दूर नहीं होना चाहते थे, बस मॉम के प्रेशर में आके वो मॉम से दूर हुए हैं। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे भी अपने सोलमेट से बात नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे अपनी मॉम और डैड का रिश्ता देखने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं है। और ऐसा बोलकर ताई वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ताई को बेड पे लेटे हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे बादल कड़कने लगते हैं और बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। और तभी यहाँ पे ताई को उसके सोलमेट की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली सोलमेट की आवाज़ क्या सुनाई देती है, उसे किस करने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का एक लड़की को किस कर रहा होता है। तभी उसके सोलमेट यानी कि फैत को ये आभास होता है कि बारिश हो रही है। तो वो मतलब जो होता है ताई से सॉरी बोलता, कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया, मुझे माफ़ करना लेकिन ऐसा दोबारा कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है ताई को जो कि बहुत ज़्यादा ज़ोरों से रो रहा होता है, इसलिए उसका बहुत गंदा वाला हार्ट ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे ताई कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ होता है और अपना काम कर रहा होता है, लेकिन कल रात की हुई घटना उसके दिमाग में चल रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो कहता है सैंग ताई। तो ये सुनकर जो ताई होता है थोड़ा सा शॉक होता है और जब वो उसका चेहरा देखता है तो लुम्फॉन होता है। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि मैं श्योर नहीं था कि आप मुझको याद रखेंगे। तो यहाँ पे ताई कहता है कि जो चीज़ श्योर नहीं है वो ये है कि मैं नाम नहीं याद रखता, लेकिन मैं लोगों को नहीं भूलता। यहाँ पे लुम्फॉन ताई के पास बैठता है, उनसे पूछता है कि क्या आप काम कर रहे हो। यहाँ पे ताई कहता है कि हाँ मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं यहाँ पे काम करने चला आता हूँ। वैसे क्या आज तुम्हारी कोई क्लासेस नहीं है। यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि आज सारी क्लासेस कैंसिल हो गई हैं, क्या ताई ने आपको बताया नहीं। यहाँ पे ताई कहता है कि हम दोनों साथ नहीं रहते, नहीं तो फिर हम दोनों एक दूसरे को जान से मार देते, मतलब लड़ते लड़ते, क्योंकि भाइयों के बीच में झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, आप और वो ब्राड दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं। और तभी यहाँ पे लुम्फॉन अपने बैग से ला प्लूइड नाम की नोवेल निकाल कर टेबल पर रखता है और जिसे देख के ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। कहता है कि हे ये नोवेल ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने इसको 2 बार से ज़्यादा पढ़ी है। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे ताई कहते हैं क्या सच में, क्या तुमने इस ऑथर की और भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। और फिर यहाँ पे ये लोग किताबों की बातें करने लगते हैं कि मुझे ये किताब बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ मुझे ये पसंद है, ऐसे ऐसे ही। तब यहाँ पे ताई एक किताब के नाम लेता है और कहता है कि ये किताब मतलब इसका जो पहला पब्लिकेशन था वो बहुत ज़्यादा रेयर था, मिलता नहीं था। तो यहाँ पे मतलब लुम्फॉन कहता है कि हाँ मुझे पता है क्योंकि मेरे पास पहली पब्लिकेशन है। तो ये सुनकर ताई बहुत ज़्यादा शॉक होता है, कहता है कि क्या सच में। यहाँ पे लुम्फॉन उसको अपने मोबाइल में दिखाता है कि हाँ ये मेरे पास है। तो यहाँ पे ताई कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें ये कैसे मिली, इसे ढूंढना तो सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था और मैं भी ये किताब पढ़ना चाहता था। यहाँ पे लुम्फॉन उसे कहता है क्या सच में, और ऐसा बोलकर अपना मोबाइल उसको देता है और कहता है कि यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दीजिए। तो यहाँ पे ताई थोड़ा सा शॉक होता है, तो लुम्फॉन उसे कहता है कि मैं ये किताब आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे लुम्फॉन कहता है मतलब ताई कहता है कि नहीं मुझे पता है कि ये किताब मिली बहुत ज़्यादा मुश्किल और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो लुम्फॉन कहता है कि अरे नहीं आप इसे रख सकते हैं, मैंने देखा आप कितनी शिद्दत से चाहते हैं और एक किताब लवर को ही मतलब एक किताब लवर ही इस बुक को डिजर्व करता है। और फिर यहाँ पे ये दोनों लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार से बहुत ज़्यादा हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। दुनिया भर की बातें करने के बाद यहाँ पे लुम्फॉन लास्ट में ताई से कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे पहली बार एक इंसान मतलब आप मिले जिससे किताबों के बारे में बात करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जिसका पैशन बिल्कुल मेरे जैसा हो, जैसे कि आपका है, कि आपको नहीं लगता। यहाँ पे ताई स्माइल करता है और कहता है कि अच्छी बातें हमेशा ऐसे चलती रहती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना काम करना चाहिए। और फिर यहाँ पे दोनों लोग ऐसे स्माइल करते हुए एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ताई को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो भगवान से प्रे कर रहा था कि प्लीज प्लीज मुझे वही वाली बेड मिले, मुझे वही वाली बेड मिले। तभी वहाँ पे नर्स कहते हैं कि डोर के आनर प्लीज आप अंदर चलिए। तो यहाँ पे ताई जो था वो अंदर जाता है और उसको पहले वाली डॉक्टर मिलती है जो कि ड्योर को इंजेक्शन लगाने वाली होती है, लेकिन तभी ड्योर वहाँ से भाग जाती है और ये लोग ड्योर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों जोकर
फिर से आ जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ। तो डॉक्टर कहती है कि वो बिल्ली भाग गई, उसे जाके पकड़ो। तो यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि कहाँ भागी, कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि हटो, मुझे जाने दो। और यहाँ पे सब लोग मिलकर डोर को ढूंढने लगते हैं पूरे हॉस्पिटल में। तभी यहाँ पे इनको डोर मिलती है जो कि एक जगह पे खड़ी हुई होती है। तो ये कहता है कि नोटी बिल्ली, अब तुम कहाँ पे जाओगे। लेकिन जैसे लोग उसे पकड़ने वाले थे, डोर फिर से वहाँ से भाग जाती है। और फिर यहाँ पे सेंगताई भी बिल्ली को ढूंढ रहा होता है। सेंगताई के शूज बड़े मस्त होते हैं। और तभी यहाँ पे वो देखता है कि डोर एक मतलब डॉक्टर के केबिन में से एंटर कर रही होती है। तो सेंगताई उस केबिन में जाता है, उसका जैसे दरवाज़ा खोलता है, वो दरवाज़ा खोलते बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डॉक्टर फैट होते हैं। और वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि डोर डॉक्टर फैट के हाथ में है। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।